जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे भक्तों। इस वीडियो में भक्तों हम बात करेंगे कि चौथ के रात्रि में चांद के अगर दर्शन कहते हैं कि कभी नहीं करने चाहिए, नहीं तो कलंक लगता है मनुष्य को। और ये बात 100% सच है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण को भी कलंक लगा था। तो अगर कोई, वैसे तो दर्शन नहीं करने चाहिए, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि की रात्रि में चांद के दर्शन नहीं करने चाहिए। लेकिन अगर गलती से कोई बाहर हो, उस समय पर कुछ काम आ जाए और चांद के दर्शन हो जाए, तो उसके लिए क्या उपाय करें? तो उसका उपाय है ये भगवान श्री कृष्ण की कथा। तो इसको सुनने मात्र से जो है भक्तों ये उपाय हो जाता है। अगर चांद के दर्शन हो गए तो आपको ये कलंक, जीवन में कलंक नहीं लगेगा। तो आइए कथा में चलते हैं। उससे पहले मैं प्रार्थना करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक अवश्य करें भक्तों। कमेंट में जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे अवश्य लिखें। कोई प्रश्न है तो वो भी अवश्य लिखें। मेरी वीडियो पसंद आती है, आपको नहीं आती है, किस तरह की वीडियो और क्या जानकारी आप चाहते हैं, तो इस तरह से जो है आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट अवश्य करें। और आइए अब चलते हैं कथा में। सत्रजित नाम के एक राजा हुए भक्तों, जो कि भगवान सूर्य देव की, सूर्य नारायण के बहुत बड़े भक्त थे। वो उनकी जो है पूजा आराधना करते थे बिल्कुल विधि पूर्वक। इससे भगवान सूर्यदेव जो है बहुत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर उनको दर्शन देते हैं। और दर्शन उपहार रूप में जो है उनको एक मणि देते हैं, जिसको सूर्य देव जी, सूर्य नारायण भगवान स्वयं धारण करते थे। इतनी तेज था उस मणि में भक्तों, बहुत ही तेजस्वी मणि थी वो। और उसमें ऐसा नहीं, क्या था उस मणि की और खूबियां क्या थी कि वो अगर उसकी विधिवत पूजा की जाए तो नित्य प्रति, यानी कि हर रोज वो 8 भार सोना देती थी। 8 भार मतलब 2 क्विंटल सोना प्रतिदिन उसकी पूजा की जाए तो वो देती थी भक्तों। और क्या क्या था उस मणि के फायदे, कि अगर उसको पूजेंगे तो दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा, मायवियों का उपद्रव और कोई भी अशुभ कार्य जो है जिस स्थान में वो मणि रखी हो वहां पर नहीं हो सकता था भक्तों। तो इतनी चमत्कारी मणि थी जो सूर्य भगवान ने सत्रजित को दी। अब वो उसको जो है सत्रजित हमेशा उसको पहन के रखता मणि को, और उसकी हर नित्य प्रति विधिवत पूजा करता और वो स्वर्ण प्राप्त करता था। अब उस मणि को जो है वो दिखावा करता था। देखिए, हमारे पास जब कोई एक अद्भुत चीज आ जाती है तो हमें शांति रखनी चाहिए भक्तों, दिखावे में नहीं पड़ना चाहिए। तो दिखावा करता, और लोग जब उससे पूछते तो घमंड से उत्तर देता कि ये मणि मैंने प्राप्त की है, मैंने अपने तप के बल से इसको मैंने प्राप्त किया है। और दूर से वो मणि इतनी चमकती थी कि इतना तेज सत्रजित का लगता था कि लोग पहले तो दूर से बिना देखे, जब तक वो नजदीक नहीं आ जाते, समझते थे कि सूर्यदेव स्वयं चले आ रहे हैं, क्योंकि वो इतना तेज था उस मणि में भक्तों। तो उसका घमंड, अहंकार जो है वो बढ़ता जा रहा था। अब जो है एक दिन क्या हुआ कि एक सभा लगी हुई थी राजाओं की, वहां पर भगवान श्री कृष्ण भी आए हुए थे। अब भगवान श्री कृष्ण लीलाएं कर रहे हैं भक्तों। तो हर जगह जैसे राजा जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण भी हैं, द्वारका के राजा हैं वो। तो अब जो है सत्रजित ने वो मणि पहनी हुई थी। अब उस मणि को वो कभी सीधा करे, कभी उल्टा करे, सबका दिखावा कर रहा था वो। तो सभी ने उस मणि की तारीफ करी। तारीफ देख करके, ऐसा दिखावा देख करके भगवान को हंसी आ गई। अब उन्होंने कहा कि इस मणि को जो है आपको राजकोष में दे देना चाहिए, क्योंकि आप नित्य प्रति आप अकेले इतने सोने का क्या करेंगे। तो उसने जो है घमंड में आकर के उसको मना कर दिया, क्योंकि अगर राज्य कोष में अगर ये मणि चली जाएगी तो आप वहां से सोना पा सकते हो, क्योंकि आपकी मणि है, आप जितना चाहो, आपको जरूरत हो आप सोना पा सकते हो, लेकिन और बहुत सारे लोगों का भला हो जाएगा। लेकिन ये बात उसको, सत्रजित को समझ में नहीं आई भगवान की, और उसने सोचा कि ये मेरे से मणि हथियाना चाह रहे हैं, और उसने जो है घमंडवश भगवान को मना कर दिया। अब क्या होता है, सब चले जाते हैं, वो अपने घर पे लौट आते हैं सत्रजित जी। एक दिन जो है सत्रजित का भाई प्रसन्नजीत वो मणि
पहन करके वन में चला गया शिकार खेलने के लिए। वहां पर एक शेर आता है और शेर ने उसको मार दिया और मणि ले ली। अब शेर मणि लेकर चला गया। आगे एक रीछ मिलता है जिसका नाम था जामवंत। अब रीछ ने, जामवंत ने शेर को मार दिया और उसको मार करके वो मणि ले जाता है और अपनी गुफा में जाकर के अपने बच्चों को जो है खिलौना स्वरूप उस मणि को दे देता है। बच्चे खेल रहे हैं उस मणि से। अब जामवंत जी, आप जानते जामवंत जी जो थे वो त्रेता में राम जी के साथ थे। अब उनको पता जो है, राजा को पता चलता है, वो वन, सत्यजीत को, तो वो वन में आते हैं। भाई का शरीर तो मिल गया कि इसको शेर ने खा रखा है, उसका घोड़ा भी वहीं पे मृत पड़ा हुआ था जिसको शेर ने खाया हुआ, किंतु मणि गायब थी। अब जब सब कह रहे हैं कि जानवर तो मणि का क्या करेंगे, क्या काम है, तो जरूर किसी ने मणि चुरा ली होगी। सत्यजीत कहते हैं, सब लोग कहने लगे, तो कहते हैं कि कौन चुरा सकता है, किस पर शक है, लोग पूछ रहे हैं सत्यजीत से। तो विचार करते हैं कि कौन है जो मणि को देख करके जो है खुश नहीं था। तो सत्यजीत ने कहा कि ऐसा तो एक ही है, वो है द्वारका का राजा कृष्ण, जो कि मणि को देखकर हंस रहा था और मांग भी रहा था, जल रहा था, उसने तारीफ भी नहीं की थी, तो जरूर उसी ने मणि चुरा ली होगी भक्तों, ऐसा सत्यजीत जो है कहते हैं। अब चारों तरफ जो है राज्य में जो है वहां पे द्वारका में कानाफूसी लोगों में शुरू हो जाती है। अब भगवान श्री कृष्ण जो है अपने माथे, भगवान श्री कृष्ण के माथे पे कलंक लगता है चोरी का। अब वो कलंक को मिटाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जो है अपने कुछ श्रेष्ठ लोगों के साथ जो है वन में जाते हैं समयंतक उस मणि को ढूंढने के लिए, समयंतक मणि को ढूंढने के लिए। अब ढूंढते ढूंढते जो है वो वहां पर उस स्थान पर जाते हैं जहां पर उनके भाई को मार डाला था शेर ने। वहां से आगे देखते हैं, शेर के पंजों के निशान है, उनका पीछा करते हैं। अब जहां पर शेर के पंजों के निशान खत्म हो रहे हैं, वहां से रीछ के पैरों के निशान जा रहे हैं। भगवान उनका पीछा करते हैं, गुफा तक पहुंच जाते हैं वो निशान। तो दूर से ही गुफा जो है चमक रही थी। अब भगवान श्री कृष्ण अंदर गए तो देख रहे हैं कि बच्चे मणि से खेल रहे हैं, सामने जामवंत जी बैठे हैं। अब भगवान कहते हैं कि मुझे वो मणि चाहिए, आपको बदले में जो चाहिए मैं दे दूंगा। इस मणि का मेरे ऊपर सर पर जो है चोरी का जो है कलंक लगा है, तो मुझे ये मणि चाहिए, मुझे जा करके देनी है। जामवंत जी कहते हैं कि नहीं, ये मणि तो मेरे बच्चों को अच्छी लग रही है, मैं इसको नहीं दे सकता। अगर मणि चाहिए तो मुझसे युद्ध करो और ले जाओ। अब भक्तों मल्ल युद्ध शुरू होता है, आपस में घमासान युद्ध होने लगा जामवंत जी और भगवान के बीच में। अब बार बार जामवंत जी को लग रहा है कि मुझे ये मार सकते हैं, लेकिन बार बार दाव पलट रहे हैं। यानी कई बार ऐसा लगा कि भगवान मार रहे हैं और वो जामवंत जी जो है वो चित हो रहे हैं, वो मर सकते हैं, पर बार बार भगवान जो है वो दाव पलट देते हैं, क्योंकि भगवान को तो पता है जामवंत जी कौन है, क्योंकि भगवान उनको मारना नहीं चाह रहे हैं, उनको तो सिर्फ मणि चाहिए। अब काफी समय बाद जो है भगवान ने जो है धनुष उठाया और बाण खींचा, तो जामवंत जी को साक्षात श्री राम के दर्शन हो जाते हैं। वो पहचान जाते हैं कि ये श्री राम के रूप में जो है, श्री राम ही जो है भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। अब तो वो उनको प्रणाम करते हैं, युद्ध बंद हो जाता है। अब ये युद्ध क्यों हुआ, कहते हैं कि जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो भगवान कह रहे हैं कि जब रावण वध हुआ था तो तुम्हें छोड़ करके सब प्रसन्न थे। जब भगवान श्री राम जीत गए थे लंका पर तो तुम प्रसन्न नहीं थे, तो मैंने तुमसे पूछा तो तुमने कहा था कि रावण बहुत बलशाली था और मेरी इच्छा थी कि मैं किसी बलशाली के साथ मल्ल युद्ध करूं, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हुई। तो मैंने तुम्हें ये वर दिया था, ये आशीर्वाद दिया था कि तुम्हारा युद्ध जो है रावण से भी बलशाली पुरुष के साथ जो है तुम्हारा युद्ध होगा एक दिन। बस उसी वचन को मैंने पूर्ण किया है, इसलिए जो है मैंने तुमसे युद्ध किया। 28 दिन तक वो युद्ध चला था भक्तों,
बिना रुके दिन रात। अब कहते हैं, भगवान कहते हैं कि अब ये मणि मुझे दे दो। जामवंत जी कहते हैं कि जरूर दूंगा, लेकिन दहेज में। आपको मेरी बेटी जामवंती से भी शादी करनी पड़ेगी। भगवान कहते हैं कि मेरा ब्याह तो हो चुका है। अब जामवंत जी कहते हैं कि आपने कौन सा अब ये मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत ले रखा है इस जन्म में। अब आप जो है आपको मेरी पुत्री से अवश्य विवाह करना पड़ेगा। अब जो है भगवान जामवंती से विवाह करते हैं और वो मणि लेकर के जो है वापस आते हैं। सभा बुलाई जाती है, वहां पे सत्रजित राजा को भी बुलाया जाता है। अब जो है राजा सत्रजित जो है वो बहुत ही शर्मिंदा है भक्तों। वो सोच रहे हैं कि मैंने धन के लोभ में बड़ी मूढ़ता का काम किया है। ये तो भगवान स्वयं श्री कृष्ण भगवान ही हैं। अब मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरा कल्याण हो जाए और मेरे इस अपराध का कैसे मार्जन हो। अब जो है सत्रजित ने भगवान से माफी मांगी, तो वो कहते हैं कि अब मैं किस किस को जाकर के ये सफाई दूंगा कि मणि श्री कृष्ण ने नहीं चुराई थी। तो ये सोच ही रहे थे सत्रजित, तो उनके मन में एक उपाय आता है। वो भगवान से कहते हैं कि प्रभु, मैं जब जानूंगा कि आपने मुझे माफ कर दिया, जब आप इस मणि के साथ साथ मेरी पुत्री से भी विवाह कर लेंगे। मणि तो मैं नहीं रखूंगा, आप ही ले लीजिए, मैं आपको दे देता हूँ, लेकिन आपको मैं तब मानूंगा कि आपने मुझे क्षमा कर दिया, आप मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लेंगे। देखिए भक्तों, सत्यभामा जो हो बहुत सुंदरी थी, बहुत सुंदर कन्या थी। शील स्वभाव, सुंदर, उदारता और सद्गुणों से संपन्न थी वो। बहुत से जो है राजकुमार चाहते थे कि सत्यभामा से उनका जो है विवाह हो। तो ऐसे सत्रजित भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि आप जो है सत्यभामा से विवाह कर लीजिए। अब भगवान का विवाह होता है। इसी जो है भगवान का विवाह होता है और भगवान सत्यभामा को और उस मणि को लेकर के द्वारका आते हैं भक्तों। तो इस तरह से भक्तों भगवान के सिर से ये कलंक उतरा है। और इसी कथा को सुन के सत्रजित की यानी कि समयंतक मणि की कथा को सुन करके भक्तों जो गलती से चौथ के चांद के दर्शन कर लेते हैं, तो ये कलंक उनके सर से उतर जाता है इस कथा को सुनने मात्र से। बोलिए जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधे भक्तों।